और आइए हम सब सीधा वचन पे चलते। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय और उसकी 20 आयत। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 जल्दी से पढ़िए। देख मैं द्वार पर खड़े हुए खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा। हाँ, घर के अंदर जो लोग हैं अगर वो मेरी आवाज सुनेंगे और द्वार खोलेंगे तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। और तब मैं घर में प्रवेश करूंगा जब द्वार खोलेंगे और साथ में भोजन करूंगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा प्रभु है जो बिना परमिशन, बिना रजामंदी के, बिना मर्जी के आपकी जिंदगी में कोई काम नहीं करेगा। हालेलुया। आपकी बिगर मर्जी के आपकी जिंदगी में कोई काम करने वाला नहीं है। अगर कोई ऐसा प्रभु है तो केवल यीशु प्रभु है, जो आपकी मर्जी के बिना आपकी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करेगा। आपकी मर्जी के बिना कोई काम आपके जीवन में नहीं करेगा। उसने कहा है कि अगर तुम मुझे अपने घर में बुलाओगे तो मैं तुम्हारे साथ संगति करूंगा और भोजन करूंगा। आज बहुत से विश्वासी लोग अपने घर के द्वारों को बंद करके बैठे। हालेलुया। बहुत से संसार में विश्वासी लोग अपने घर के दरवाजों में कुंडी ताला लगा के बैठे, अंदर प्रवेश नहीं करने देते। क्यों अंदर प्रवेश नहीं करने देते अपने घर में? क्योंकि रोटी खिलाना पड़ेगी। हालेलुया। क्या कहा है? मैं साथ में क्या करूंगा? भोजन करूंगा। तो बहुत से विश्वासी लोग यीशु मसीह से आशीष तो चाहते हैं, पास्टरों से प्रार्थना तो कराना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह से आशीष तो चाहते हैं, पर अपने घर में बुलाना नहीं चाहते। अपने घर में बुलाना नहीं चाहते। जब पतरस के घर में प्रभु यीशु गए, घर में जाने से क्या होता है, घर में बुलाने से क्या होता है? जब पतरस के घर में प्रभु यीशु गए और वहां महिला बहुत पीड़ित थी, उस घर में पतरस की सास बहुत पीड़ित थी और प्रभु यीशु जैसे घर में पहुंचे और वो महिला चंगी हो गई। हालेलुया। जब उस घर में प्रभु पहुंचे वो महिला चंगी हो गई। एक घर में एक लड़की की मृत्यु हो गई। एक घर में एक 12 साल की बेटी की मृत्यु हो गई और वो घर लोगों से भरा हुआ था और लोग वहां रो रहे थे। घर के मालिक ने प्रभु को बुलाया। हालेलुया। घर के मालिक ने प्रभु को बुलाया और प्रभु जैसे उस घर में गए, रोने वालों का रोना बंद हो गया, मृतक लड़की जिंदा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। ये घर में एक व्यक्ति रहता था जो कद में तो नाटा था पर टैक्स चोरी में नंबर 1 था। गलत तरीके से पैसा कमाने में नंबर 1 था। एक दिन यीशु उसके घर में पहुंच गए और उसका नाम जक्कई था। हालेलुया। और जब यीशु को वो अपने घर ले गया और जब जक्कई अपने घर यीशु को लेके गया, यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आ गया। हालेलुया। जब जक्कई अपने घर यीशु को ले गया तो उसने उद्धार पाया। मरियम मार्था के घर एक पापी स्त्री और उस घर में यीशु को बुलाया गया और उस घर में यीशु गए और उस महिला ने इत्र से यीशु के पैरों को धोया और अपने बालों से पोंछा और प्रभु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए।
तो घर में बुलाने से क्या होता है? घर में बुलाने से बीमारी से चंगाई मिलती है, घर में बुलाने से पापों से क्षमा मिलती है, घर में बुलाने से उद्धार मिलता है, घर में बुलाने से मृत्यु से भी छुटकारा मिलता है। हालेलुया। लेकिन आज भी बहुत विश्वासी लोग दुनिया में ऐसे हैं जो अपने घर में नहीं बुलाते। और एक तरफ विश्वासी लोग ये विश्वास करते हैं कि पास्टर के द्वारा प्रभु बोलते हैं, पास्टर के द्वारा प्रभु कार्य करते हैं, पास्टर की दुआ से प्रभु हमारे लिए ऐसा आशीष देते हैं, पास्टर के द्वारा प्रभु अपना वचन हमारे लिए देते हैं। लेकिन जब यहाँ बात आती है अपने घर बुलाओ, तो ये विश्वास नहीं रहता कि पास्टर के द्वारा ही प्रभु हमारे घर आते। प्रभु कहता है मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा? भोजन करूंगा, प्रकाशित वाक्य 3:20 में। और मत्ती में कहता है तुमने मेरे नाम से किसी छोटे से छोटे के लिए जो कुछ किया वो मेरे लिए किया। इफिसियों 6:5 में लिखा है, कहते जो तुम्हारे स्वामी हैं उनका भी आदर करो, उनका भी आज्ञाकारी रहो जो तुम्हें शिक्षा देते। हालेलुया। तो कितने विश्वासी संसार में ऐसे हैं आज भी वो अपने घर में प्रार्थनाएं नहीं करवाते हैं और नहीं करते हैं। जब प्रार्थना वो करवाते ही नहीं, प्रार्थना करते नहीं, बस एक दिन हफ्ता में गए, जाके मंदिर में बैठ के चले आए। मंदिर में भी जाते हैं, चर्च में जाते हैं, प्रार्थना करते नहीं है, घर में प्रार्थना करते नहीं है, पास्टर को बुला के घर में प्रार्थना करवाते नहीं है। आशीष कहाँ से मिले? क्यों? क्योंकि घर में बुलाने के लिए मन की लालच की कठोरता को तोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। नहीं, आप घर में पास्टर को बुलाएंगे, 1 गिलास पानी देना पड़ेगा, 1 कप चाय देना पड़ेगी, 2 रोटी देना पड़ेगी, मत बुलाओ। परमेश्वर कहता है दिया करो तो तुम्हें दबा दबा के हिला हिला के उभारते हुए मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें अपरंपार मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है तुम परख कर तो देखो। परमेश्वर का वचन कहता है जो भी तुम यीशु के नाम से करते हो तुम उसका प्रतिफल खोओगे नहीं, प्राप्त करोगे। हालेलुया। फिर भी दुनिया में आज कितने विश्वासी ऐसे अपने घर में दुआ नहीं करवाते। हर विश्वासी को विश्वास योग्य होना बहुत जरूरी है। हर विश्वासी को आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। हर विश्वासी को 6 दिन अपने घर में प्रार्थना करवाना चाहिए, करना चाहिए। 7वां दिन प्रभु के मंदिर में प्रार्थना करना चाहिए, करवाना चाहिए। हालेलुया। कहने का मतलब है प्रभु के नाम से खुद भी प्रार्थना अपने घर में करना चाहिए और कभी कभी सेवकों को बुला के भी प्रार्थना करवाना चाहिए। और ऐसे प्रभु के मंदिर में जब 7वें दिन जाते हैं तो प्रार्थना करवाना भी चाहिए, लेकिन खुद भी करना चाहिए। अगर हम खुद वचन नहीं पढ़ते हैं या खुद वचन याद नहीं रखते हैं या वचन के मुताबिक हम नहीं जीते हैं तो हमारे लिए कितना भी कोई प्रार्थना करता रहे तो कुछ भी नहीं। उदाहरण के लिए आपके पास भोजन की थाली रखी है, जब खाओगे नहीं तो भूखे ही तो रहोगे। प्रभु कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो हमें मांगना बहुत जरूरी है प्रभु से। हालेलुया। लेकिन याद रहे केवल प्रभु यीशु से मांगे, अपना आसरा मनुष्य को ना बनाए, अपना आसरा यीशु को बनाए। मैं अपनी आंखें कहाँ लगाऊंगा? पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी? तो वजह सहायता 32 में कहता है मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, मैं तुम्हारा हाथ पकड़े रहूंगा और तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो प्रभु यीशु हम सब के लिए, पूरे संसार के लिए भरपूर आशीष देना चाहते हैं, लेकिन मिलेगी उसी को जो मांगेगा, जो विश्वास करेगा, जो आज्ञाकारी बनेगा।
जिसने भी प्रभु को अपने घर में बुलाया वो आशीष पाया। जिसने अपने जीवन में बुलाया वो आशीष पाया। जिसने अपनी बिजनेस में बुलाया वो आशीषित हुआ। जिसने अपनी नौकरी में प्रभु को रखा वो आशीषित हुआ। जहाँ जहाँ यीशु होंगे वहाँ वहाँ उजियाला होगा, अंधेरा नहीं होगा। आपके साथ प्रभु है तो आपका नंगापन ढकेगा, भूखापन मिटेगा, प्यास बुझेगी। यीशु आपके लिए सब कुछ करेगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग और पृथ्वी का वो मालिक है। स्वर्ग और पृथ्वी का वो मालिक है। वो जो चाहे वो आपको और मुझे दे सकता है। इसलिए अपना भरोसा विश्वास यीशु पे रखें। यीशु की इच्छा को पूरा करें, प्रभु के चलाए चले और अपनी जरूरतों को प्रभु के आगे रखिए। प्रभु के आगे रखिए। वो हर असंभव को संभव करने वाला है। मृत्यु उससे हार गई, रोग बीमारी उससे हार गई, पाप अपराध अधर्म बुराइयां उससे हार गई, मृत्यु उससे हार गई। यीशु सबके ऊपर जयवंत है। इसलिए जो कुछ चाहिए यीशु देगा। यीशु पर विश्वास करो। अपना धर्म मत बदलो, अपना मन बदलो। अपना धर्म मत बदलो, अपने विचार बदलो। अपना धर्म मत बदलो, अपना स्वभाव बदलो। अपना धर्म मत बदलो, अपने चाल चलन बदलो। अपना धर्म मत बदलो, अपना जीवन बदलो। कहने वाले बनो कि जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। मेरा आपका संसार का उद्धार करता प्रेम रखता है। मैं और आप भी प्रेम रखने वाले बने। वो मुझसे और आपसे प्रेम रखता है। इसलिए मैं और आप आपस में भी प्रेम रखें और उस प्रभु से भी प्रेम रखें। और अगर मैं और आप संसार में आपस में प्रेम रखेंगे और उस प्रभु से प्रेम रखेंगे, वो प्रभु मेरे लिए और आपके लिए सब कुछ करेगा। हालेलुया, सब कुछ करेगा। प्रभु यीशु से प्रेम करिए, प्रभु यीशु पर विश्वास रखिए, प्रभु यीशु की आज्ञा को पालन कीजिए। बाइबल को हर दिन पढ़िए और बाइबल के अनुसार जीवन बिताने के प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। सफल आपको यीशु मसीह करेगा। आपकी इच्छा, आपकी जरूरतों को पूरा यीशु मसीह करेगा। चाहे आपकी जरूरतें कैसी भी हो, प्रभु को कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि उसी की है जमीन और उसी का है आसमान। तो प्रभु इन बच्चों से आशीष दे। प्रभु को अपने घर बुलाएं। प्रभु उस घर में गया, मृतक लड़की जिंदा हो गई और पतरस की सास चंगी हो गई। ठीक है। लाजर मरियम मार्था के घर में गया, पापी स्त्री क्षमा पा गई। जक्कई के घर में गया, उसको उद्धार मिला। प्रभु जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ आशीष देता है। आप भी अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में, अपने घर में, अपने जीवन में यीशु को बुलाओ। और 7वां दिन प्रभु के घर में प्रभु कहता है मेरे पास आओगे मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो प्रभु को आप अपने घर बुलाएंगे, आपका फायदा है। प्रभु के घर 7वें दिन जाएंगे तो भी आपका फायदा है। प्रभु मेरे और आपके फायदे के लिए जिया, मेरे और आपके फायदे के लिए मरा, मेरे और आपके फायदे के लिए आज भी वो पिता से यूहन्ना 17 अध्याय में प्रार्थना करता है और मेरे और आपके फायदे के लिए बादलों पे आने वाला है। इसलिए मेरा और आपका फायदा जो सोचता है उसी प्रभु यीशु पर विश्वास करें, उसी की आज्ञा का पालन करें, उसी के चलाए चलें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रभु की इच्छा हुई तो अगली बार नए संदेश के साथ, इसी बाइबल के साथ फिर आपसे मिलेंगे। प्रभु में आप सबको जय मसीह की। अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों पे हाथ रखें। हालेलुया। विश्वास के साथ आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस जगह पे भी हैं, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपने हाथों को अपने सिर पे रख लीजिए, अपनी जरूरतों को अपने होठों पे लाइए और यीशु को बताइए। आपको बच्चे की जरूरत है, शादी की जरूरत है, बिजनेस की, नौकरी की, मकान की, गाड़ी की, पढ़ाई लिखाई की, शरीर की चंगाई की, दुष्ट आत्मा से छुटकारे की, पापों से क्षमा की, आत्मा के उद्धार की या अन्य प्रकार की जो भी आशीष चाहिए अपने मुंह पे लाइए, दिल की बात मुंह पे लाइए। यीशु ने कहा मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आप जहाँ भी हैं, यहाँ मंदिर में हैं, आप भारत देश में हैं, भारत देश से दूसरे देशों में हैं, दूसरे देश के किसी कोने में हैं, आप रोड पे हैं,
आप ऑफिस में हैं, घर में हैं, जहाँ हैं, इसी समय आपके कानों में आवाज आ रही है, आप सिर पे हाथ रख के बैठ जाइए। ओ हालेलुया। अपनी समस्या प्रभु के आगे रख दीजिए। यीशु के नाम में आपको आशीष मिलेगी। यीशु आशीष का प्रभु है, उद्धार का प्रभु है, छुटकारे का प्रभु है, चंगाई का प्रभु है, खुशियों का प्रभु है, आनंद का प्रभु है, शांति का प्रभु है, सुरक्षा का प्रभु है, पृथ्वी का प्रभु है, मनुष्यों का उद्धार करने वाला प्रभु, सारे मनुष्यों का प्रभु। यहोवा परमेश्वर ने अब सारा अधिकार अपने इकलौते पुत्र हमारे और आपके उद्धार करता यीशु को दे दिया है। यीशु जिसको चाहे जो चाहे वो दे सकता है, क्योंकि स्वर्ग और जमीन का मालिक यीशु है। ओ हालेलुया। वो जो चाहे आपको दे सकता है, इसलिए जो चाहिए आप यीशु के नाम से मांग लो, आपको पूरा हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपका दास रेवरेंड अमरपाल इस समय आपसे विनती करता हूँ, जितने कानों तक ये प्रार्थना पहुंच रही है प्रभु, आपका नाम पहुंच रहा है प्रभु, इन सबके जीवन में जो कुछ चाहिए आपके नाम से पूरा हो, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन।